मेगा ऑक्शन की A to Z जानकारी। आखिर किस तारीख को कितने बजे कहां होगी नीलामी, किस चैनल पर आएगी लाइव, कितने प्लेयर्स किस देश से आएंगे बिकने, आज इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का स्पेशल 1362वां एपिसोड। आज 7 नवंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी IPL की नीलामी पर बात करेंगे और A to Z डिटेल नीलामी से जुड़ी हुई 10 बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। एंड तक वीडियो देखे, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो भाई सब्सक्राइब का बटन भी नीचे, IPL की हर अपडेट सबसे पहले देते हैं, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले डेट्स के साथ। तो भैया जो क्रिकबज़ ने बोला था वो सही हो गया है। पहले 15 दिसंबर को होने वाली नीलामी की प्रक्रिया को और अर्ली कर दिया गया है। मेगा ऑक्शन की प्रक्रिया 24 तारीख को शुरू होगी और 25 नवंबर को खत्म होगी। आपको बता दूं दोस्तों, 2 दिन तक मेगा ऑक्शन की प्रक्रिया चलने वाली है और अब यहां से मेगा ऑक्शन में मात्र 17-18 दिनों का समय और बचा हुआ है। तो BCCI ने बहुत लंबा समय नहीं लिया। रिटेंशन की प्रक्रिया तुरंत खत्म होने के बाद BCCI ने तैयारी कर ली थी, कमर कस ली थी रिटेंशन के बाद अब ऑक्शन की, और अब ऑक्शन हमें पता है कंफर्म हो गया है ऑफिशियली। IPL और BCCI के हवाले से 24 और 25 नवंबर को होगा। आगे बढ़ते हैं, डेट्स के लिए लाइक बनता है। डेट्स के बाद अब टाइमिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यार देखो, मेगा ऑक्शन दोपहर में होगा। रिपोर्ट यह है कि 12 से 2 बजे दोपहर के बीच मेगा ऑक्शन की प्रक्रिया होने वाली है। बहुत पहले ऑक्शन की प्रक्रिया सुबह सुबह शुरू होती थी, लेकिन इस बार नीलामी पिछली बार की ही तरह दोपहर में 12 से 2 के बीच अराउंड 1:30 बजे के बीच शुरू हो जाएगी। तो टाइमिंग भी बढ़िया है, लाइक बनता है टाइमिंग के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, अब वेन्यू की बात करते हैं, क्योंकि यही वो जगह थी, यही वो चीज है जिसके ऊपर बहुत लंबी बहस चली है। जेडा को फाइनल किया गया है, सऊदी अरेबिया के जेडा में इस बार नीलामी होने वाली है। पिछली बार UAE में नीलामी हुई थी, कोका कोला अरीना में नीलामी हुई थी। इस बार जेडा को फाइनलाइज किया गया है। हालांकि 2-3 दिनों से रियाद का नाम चल रहा था, लेकिन रियाद में थोड़ी सी कनेक्टिविटी का इशू था, इसलिए BCCI ने जेडा के अल जोहर अरीना को चूज किया है नीलामी की प्रक्रिया के लिए। अब आप लोग यही बोलोगे, यार जेडा को क्यों चूज किया गया, सऊदी को क्यों चूज किया गया, इनको UAE से क्या प्रॉब्लम हो गई और इनको इंडिया से क्या प्रॉब्लम हो गई। सबसे पहले तो इंडिया में कनेक्टिविटीज के इश्यूज थे। दूसरी बड़ी चीज, UAE में ऑक्शन पिछली बार हुआ था कनेक्टिविटी के कारण, क्योंकि दुबई में कनेक्टिविटी अच्छी है। कनेक्टिविटी का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति को नीलामी का हिस्सा बनने के लिए, मान लीजिए मुंबई इंडियंस के कोई मैनेजमेंट का व्यक्ति, उसको नीलामी का हिस्सा बनने के लिए आना हो, तो वो सिंगल फ्लाइट पकड़ेगा न्यूजीलैंड से और सीधा सीधा दुबई में उतर जाएगा। इंडिया के लिए उसको फ्लाइट भी लिमिटेड मिलती और उसको भैया ले ओवर करते हुए दुबई में रुकते हुए या सिंगापुर में रुकते हुए फिर भारत आना पड़ता। एंड दैट्स व्हाई कनेक्टिविटी को इजी बनाने के लिए दुबई में की गई थी। अब इन्होंने सऊदीया इसलिए की क्योंकि सऊदी के जेडा में कनेक्टिविटी तो अच्छी है ही। दूसरी बड़ी चीज, सऊदी अरेबिया की सरकार लगातार BCCI से बोल रही थी कि IPL का इवेंट कराया जाए। अब IPL तो आप सऊदी में करा नहीं सकते, लेकिन जब IPL नहीं हो सका तो इन्होंने कह दिया यार कुछ नहीं तो नीलामी करा दो। इस समय सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत जोर दे रही है और जाहिर है अगर नीलामी जेडा में होगी तो पूरी दुनिया को पता लगेगा, इंडियंस को पता लगेगा कि जेडा भी इतना एक शहर है सऊदी में जहां टूरिज्म हो सकता है। एंड एक तरह से सऊदी अरेबिया के टूरिज्म का प्रचार होगा। दैट्स व्हाई सऊदी अरेबिया की डिमांड पर ये वेन्यू जो है वो जेडा रखा गया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स की। टेलीकास्ट मतलब टीवी पर कहाँ आएगा और लाइव स्ट्रीमिंग मतलब मोबाइल फोन पर आप कहाँ नीलामी देख पाएंगे। तो यार टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आने वाला है और जो लाइव स्ट्रीमिंग है इस नीलामी की प्रक्रिया की वो जियो सिनेमा पर होने वाली है। आपको बता दूं दोस्तों कि जियो और हॉटस्टार मतलब जियो और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क का विलय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑक्शन की प्रक्रिया अलग अलग ही आएगी, क्योंकि कोर्ट का आदेश यही है कि अभी तक जितनी डील्स जैसी चल रही है वो वैसी उन्हीं चैनल्स पर चलेगी और उसके बाद आप विलय कर सकते हो। देखते हैं अगर कोर्ट का आदेश पलटा तो आगे क्या होता है। अभी की स्थिति में तो भैया टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स और ऑनलाइन आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स के बाद अब देख लेते हैं कि आखिर किस टीम के पास कितने स्लॉट्स बचे हुए हैं। ऑक्शन में BCCI ने इस बात की भी घोषणा कर दी है, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक भी मैंने yash.mcp हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, वहां ज्वाइन कीजिए। और टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है ना तो भैया नीलामी की एक एक अपडेट हर रोज सबसे पहले, और नीलामी के दिन तो लाइव चलाएंगे नीलामी की प्रक्रिया को। कहां पर? हमारे टेलीग्राम पेज पर। उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो भैया फटाफट ज्वाइन कर लो, आपको मजा आ जाएगा। स्लॉट्स की बात करूं दोस्तों तो रिटेंशन से पहले जैसा कि होता है हर साल हर टीम के पास 25 खिलाड़ी मैक्सिमम स्लॉट रहते हैं। आप मैक्सिमम 25 खिलाड़ी ले सकते हो और 8-9 से ज्यादा विदेशी प्लेयर नहीं ले सकते ओवरऑल जब आप स्क्वाड बनाते हैं। तो रिटेंशन के बाद दोस्तों अब टोटल 10 टीमों को मिलाकर 204 स्लॉट्स अवेलेबल है। मतलब 204 प्लेयर्स 10 टीमों में बिक सकते हैं अलग अलग लेवल पर, देसी विदेशी कैप्ड अनकैप्ड बनकर।
आई मीन स्लॉट्स के बाद छठी बड़ी रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं ना, तो यार इन स्लॉट्स को भरने के लिए 1574 प्लेयर्स ने ऑल ओवर द वर्ल्ड रजिस्ट्रेशन करा दिया है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया संडे तक चली थी, उसके बाद मैंने आपको बोला था 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, आ गई है। 1165 1165 इंडियंस है और 409 विदेशी प्लेयर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। रिपोर्ट यह है कि इस बार थोड़े से कम विदेशी खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। रीजन है बीसीसीआई का नया नियम, जिसके तहत अगर कोई विदेशी प्लेयर्स नीलामी में बिकने के लिए आता है, बिक जाता है, लेकिन वो आईपीएल खेलने अदर देन इंजरी कोई दूसरे कारणों के चलते अगर आईपीएल खेलने से मना करता है तो उसके ऊपर 2 साल का आईपीएल बैन लगेगा। ऐसी परिस्थिति में कई सारे प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। किन किन विदेशियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो भी देख लेते हैं। ओवरसीज ब्रेकआउट की अगर मैं बात करूं तो 409 विदेशी प्लेयर्स हैं, इस बार थोड़े से कम है, जिसमें से 91 साउथ अफ्रीका से, मतलब साउथ अफ्रीका से सबसे ज्यादा 91 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। जाहिर है साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को इश्यूज नहीं थे एंड साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को उनके क्रिकेट बोर्ड ने साफ साफ कह दिया होगा कि भैया आप तो जाओ और खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के 76 प्लेयर्स हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने भी फुल हरी झंडी दे दी है, जाओ खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लैंड के फिर 52 खिलाड़ी है, इंग्लैंड के थोड़े से कम खिलाड़ी है। अमूमन इंग्लैंड के खिलाड़ी ज्यादा हो जाते थे, लेकिन इस बार थोड़े से कम है। मेन इंग्लैंड के जैसे बेन स्टोक्स है, उन्होंने नाम नहीं दिया। उसके अलावा अफगानिस्तान के 29 है, बांग्लादेश के मात्र 13 है क्योंकि इजाजत नहीं मिलेगी, कनाडा के 4 है, आयरलैंड के 9 है, इटली का भी 1 खिलाड़ी, उसके बारे में आगे इस वीडियो में बात करेंगे। नेदरलैंड के 12 है, न्यूजीलैंड के 39 प्लेयर्स है, गुड है। स्कॉटलैंड के 2 है, लंका के 29 खिलाड़ी है, यूएई का 1 है, यूएसए के 10 खिलाड़ी है, वेस्ट इंडीज के 33 प्लेयर्स है, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों की संख्या कम हुई है, जिम्बाब्वे के मात्र 8 खिलाड़ी है। तो इस हिसाब से कुल 409 ओवरसीज प्लेयर्स हैं, मतलब अफ्रीकन प्लेयर्स जो कि रिटेंशन में तो खूब दबदबा बना चुके हैं, अब नीलामी में भी अफ्रीकी प्लेयर, साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों पर ही तगड़ी बोली लगने वाली है, थैंक्स टू SA20, थैंक्स टू क्रिकेट साउथ अफ्रीका। तो ये ओवरसीज खिलाड़ियों के लिए लाइक बनता है जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया है। अब बात कर लेते हैं 8वीं बड़ी रिपोर्ट में इंडियन खिलाड़ियों की। भैया इंडियन ब्रेकआउट क्या है, 1165 इंडियंस ने भी नीलामी में अपना नाम दिया है। इन 1165 में से मात्र 48 कैप्ड प्लेयर्स हैं, मतलब वो खिलाड़ी जो भारत के लिए रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले चुके हैं विद इन अ 5-year पीरियड। तो 48 ऐसे कैप्ड खिलाड़ी है जिन्होंने भैया रजिस्ट्रेशन कराया है इंडियन से। 152 ऐसे अनकैप्ड खिलाड़ियों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है जो पिछले साल तक आईपीएल खेल रहे थे। तो वही दोस्तों 965 ऐसे अनकैप्ड खिलाड़ी है दोस्तों जो कि ओवरऑल अनकैप्ड प्लेयर्स में आते हैं और जो कि अभी तक आईपीएल का हिस्सा नहीं बने थे पिछले साल तक। तो कुल मिलाकर ऐसे 1165 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इन सारे प्लेयर्स के लिए लाइक बनता है, लाइक का बटन नीचे है, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स ही तो शोभा बढ़ाएंगे। अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, यही तो शोभा बढ़ाएंगे, इन सबके लिए लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं 9वीं बड़ी रिपोर्ट में दोस्तों। एक और इंटरेस्टिंग चीज ऑक्शन के हवाले से निकल कर आई, एंडरसन ने भी अपना नाम दे दिया, ओल्डेस्ट कैप्ड प्लेयर्स बन गए भैया इस साल के ऑक्शन में। 42 साल की उम्र में जिमी एंडरसन 1.25 करोड़ रुपए की बेस प्राइस के साथ ऑक्शन में बिकने के लिए आएंगे। क्या कोई टीम खरीदेगी मुझे नहीं पता। देखो यार अब सन्यासी हो गए हैं तो मुझे नहीं लगता भाव मिलेगा। आज से 10 साल पहले आते तो करोड़ों में बिक जाते। तो भैया एंडरसन के लिए लाइक जरूर बनता है। आगे बढ़ते हैं 10वीं बड़ी रिपोर्ट में। इटालियन खिलाड़ी की बात करते हैं। आईपीएल इतिहास का पहला इटालियन खिलाड़ी ऑक्शन में आया है। इटली के थॉमस ड्राका ने भी ऑक्शन के लिए नाम दिया है। ये एमिरेट्स नाम की टीम में भी खेलते हैं जो कि मुंबई इंडियंस वालों की टीम है एंड फर्स्ट इटालियन प्लेयर बन गए हैं। रिपोर्ट यही है कि मुंबई इंडियंस ने उनसे कहा था कि आप नाम दो और रिपोर्ट ये भी है कि मुंबई की टीम 24 साल के इस इटालियन खिलाड़ी को खरीदने वाली है। देखने वाली बात होगी क्योंकि एक जमाने में रियान टेन डस्काटे आईपीएल में खेलने के लिए आए थे, वेंडर वर्वी खेलने के लिए आए थे। उस समय नेदरलैंड के प्लेयर्स आते नहीं थे। इस बार 12 नेदरलैंड के खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। एक जमाने में नबी खेलने आए थे और राशिद खान खेलने आए थे। आज 29 अफगानी खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अब एक इटालियन खिलाड़ी आया है, हो सकता है 5-7 साल बाद कहीं और आ जाए। तो ये थी भैया नीलामी की A to Z डिटेल्स। ऑक्शन के लिए लाइक बनता है, लाइक का बटन नीचे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर एक आईपीएल नीलामी फैन के साथ। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक ज्वाइन करो, फॉलो करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन